फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। कार्तिक मास चल रहा है तो मैंने सोचा क्यों ना आप सभी लोगों को दिखा दूं कि मैं किस तरीके से दीपदान करती हूँ। कार्तिक मास में दीपदान का विशेष महत्व होता है और ज़्यादा नहीं तो आप 2 दीपक रख सकते हैं, 5 दीपक रख सकते हैं। विशेष तौर पे दीपदान किए जाने चाहिए, करने चाहिए, हर एक इंसान को करने चाहिए। तो मैं किस तरीके से कार्तिक मास में दीपदान करती हूँ चलिए आपको दिखाती हूँ। मैं आपको आज कार्तिक मास की महिमा बताने वाली हूँ। कार्तिक मास के पहले 15 दिन की रातें वर्ष की अंधेरी रातों में से एक होती हैं। लक्ष्मीपति विष्णु के जागने के ठीक पहले के इन दिनों में दीप जलाने से जीवन का अंधकार मिटता है। कार्तिक मास में देवताओं की पूजा और धर्म कर्म के कार्य ज़्यादा आवश्यक बताए जाते हैं। शास्त्रों में कार्तिक मास का विशेष महत्व बताया गया है। कार्तिक मास की महिमा देवों ने भी गाई है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास वर्ष का 8वां महीना होता है। कार्तिक मास का प्रारंभ शरद पूर्णिमा से ही प्रारंभ हो जाता है, जो कि कार्तिक पूर्णिमा तक रहता है। कार्तिक मास में व्रत, त्योहार, पूजा पाठ, दीपदान का विशेष महत्व होता है। 4 महीने बाद जब विष्णु भगवान जागते हैं तभी मांगलिक कार्यक्रमों की शुरुआत होती है, तभी से विवाह आदि प्रारंभ हो जाते हैं। मास की समाप्ति पर कार्तिक पूर्णिमा मनाई जाती है और उसी में दीपदान किए जाते हैं। बहुत ज़्यादा संख्या में सभी श्रद्धालु दीप प्रज्वलित करते हैं। ऐसा कहा गया है कि जो व्यक्ति कार्तिक मास में श्री विष्णु केशव के निकट अखंड दीपदान करता है उसे इस नरक लोक से मुक्ति मिल जाती है और श्री विष्णु का वैकुंठ धाम प्राप्त होता है। मैं भगवान के निकट 2 दीपक प्रतिदिन जलाती हूँ। वो मेरे हर महीने का नियम है। एक मेरा तुलसी का दीपक होता है और एक भगवान जी का होता है। लेकिन कार्तिक मास होने की वजह से खास तौर पे मैंने यहाँ पे 5 मिट्टी के दीपक लिए हैं और इनको मैं आज प्रज्वलित करने वाली हूँ। मैं पूरे महीने इसी तरीके से दीपदान करती हूँ। कहा जाता है कि एक चूहे ने दूसरों के द्वारा रखे गए दीपकों को प्रज्वलित किया था, जिसकी वजह से उसे दुर्लभ मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ था। जो व्यक्ति भक्ति सहित कार्तिक मास में दीपदान करता है, दीप प्रज्वलित करता है, विष्णु दर्शन करता है, उनके कुल में कोई भी नरकी नहीं होता। देवगढ़ भी दीपदान करने वाले मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। दीपदान से धन, यश, कीर्ति में वृद्धि होती है और 7 कुल पवित्र हो जाते हैं। जो भी व्यक्ति दीपदान करता है उसके 7 कुल पवित्र हो जाते हैं। मिट्टी के दीपक में घी, तिल डालकर कार्तिक पूर्णिमा तक दीप प्रज्वलित करें, इससे लाभ होता है। मेरे पास यहाँ पे तिल नहीं थे तो मैंने जो खील दाने होते हैं, जो दिवाली के समय खील गट्टे मंगाए जाते हैं, मैंने उन्हीं को दीपक में डाल दिया, क्योंकि कुछ ना कुछ दीपक में ज़रूर डालना चाहिए, खाली दीपक नहीं जलाए जाते, इसलिए मैंने उनको डाल दिया है। कार्तिक मास में दीपदान करने के भी नियम हैं। यह दीप नदी, मंदिर, पीपल, चौराहा, तुलसी आदि पर रखने चाहिए। मेरे पास वहाँ जाने की सामर्थ्य नहीं है, मैं नहीं जा सकती हूँ, इसलिए मैंने सभी दीपक तुलसी जी पे रख दिए हैं। नदी का जो दीपक होता है उसको मैं नल के पास रख देती हूँ, क्योंकि जल के पास रखना चाहिए, इसलिए मैंने उसको जल वाली जगह पे ही रख दिया, तो वो मेरा नदी ही माना जाएगा, जल ही माना जाएगा। तो कुछ इस तरीके से दीपदान करने चाहिए। भगवान विष्णु को ध्यान में रखकर दीप जलाना ही दीपदान कहलाता है। दीपदान का मतलब अंधकार मिटाकर उजाले के आगमन से है। इस महीने में कई दिन विशेष महत्व रखते हैं, जैसे कि पूर्णिमा, एकादशी, अमावस्या, जिसमें खास तौर पे ये दीपक जलाए जाते हैं। सभी लोग मंदिर में जाकर दीपक जलाते हैं। वैसे तो कार्तिक मास में प्रतिदिन दीपदान का महत्व है और जो फल आपको कार्तिक पूर्णिमा पे, एकादशी पे, अमावस्या पे जलाने का मिलता है, वही फल आपको प्रतिदिन दीप जलाने से भी प्राप्त होता है। जो व्यक्ति दीपदान करता है वो दिव्य कांति से युक्त हो जाता है, उसमें एक तेज आ जाता है। कार्तिक मास में दीप जलाने से जीवन का अंधकार छटता है। कार्तिक मास में देवउत्थानी एकादशी होती है, जिसमें कि श्री विष्णु जागते हैं और पूर्णिमा को माता तुलसी के साथ उनका विवाह किया जाता है। तो ये पूरा महीना बहुत ही पावन माना जाता है इस वजह से।
इस पावन महीने में दीपदान अवश्य करना चाहिए। जो भी व्यक्ति किसी दूसरे के रखे दीपक को जलाता है उसको नरक की यातनाओं से मुक्ति मिलती है और वह वैकुंठ लोक प्राप्त करता है। श्री विष्णु की कृपा उस पर बरसती है और सभी देवताओं की कृपा उस पर बरसती ही रहती है। इसलिए कार्तिक मास बहुत ही पावन महीना है। इस महीने में तुलसी पूजा का विशेष महत्व होता है क्योंकि विष्णु प्रिया तुलसी कहलाती हैं और विष्णु जी को ही दीपदान समर्पित कर देने चाहिए। अगर आप कहीं भी नहीं जा सकते हैं तो आप तुलसी जी को अपने सभी दीपक समर्पित कर सकते हैं। पूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। तो इस तरीके से मैं करती हूँ कार्तिक मास में दीपदान। आपके पास व्यवस्था ना हो गंगा जल में या जल में छोड़ने की दीपक को, तो आप अपने पास के नल में भी रख सकते हैं इस दीपक को। कुछ इस तरीके से आप दीपदान कर सकते हैं। मैं कुछ इसी तरीके से अपने दीपदान करती हूँ कार्तिक मास में, जो कि पूरे महीने होता है। अगर आप पूरे महीने दीपदान नहीं कर सकते हैं और प्रतिदिन आप 5 दीपक नहीं दान कर सकते, तो मैं आगे आपको उसकी भी विधि बताऊंगी कि आप पूरा फल कैसे कार्तिक मास का पा सकते हैं दीपदान का। इसका भी आगे ब्लॉग बनाऊंगी और आपसे शेयर करूंगी। प्लीज़ मेरे ब्लॉग को सपोर्ट करिए। अगर आज का ब्लॉग मेरा अच्छा लगा हो आप सभी लोगों को तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को सपोर्ट करिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपका एक सब्सक्राइब मुझे हौसला देता है कि मैं इसी तरीके से ब्लॉग बनाऊं आगे और आप लोगों तक शेयर करूं। तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को सपोर्ट करिए ज़्यादा से ज़्यादा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।